हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रिवेन्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कंटेंट। कंटेंट यानी कि चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है वो देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है उसके बाद ये पढ़ेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये भी देखेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है ये भी देखेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास 11th के अंदर इस तरीके के टॉपिक को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आगे जाके उन्हें क्लास 12th के अंदर बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब वहाँ पर बताया जाता है कि इस चीज़ को कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इसको एक्सप्लेन करेंगे सर, ठीक है ना। तो भाई इतनी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से भी लगाएंगे कि क्लास 11th में आप पढ़ के आएंगे, है ना। तो उससे फिर आपको लगेगा कि अरे समझ में नहीं आ रहा। तो क्या है ना कि अभी आप इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। डिटेल में मैंने दे रखा है, विद एग्जांपल्स दे रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, पेपर के अंदर क्या लिखना है, कंटेंट भी दे रखा है। जब कोई भी बिजनेस खर्चा करता है किसके ऊपर, कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदता है। क्या खरीदता है, फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मान लेते हैं मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं एक बिल्डिंग खरीद रहा हूं, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीद रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर है। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए अगर मैं कोई खर्चा करता हूं, ठीक है ना, उस खर्चे को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। यही चीज यहां पे लिख के दे रखी है और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। पहले पॉइंट, पहले पैराग्राफ में मैंने लिख रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायर, यानी कि खरीदना, है ना, और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बताया था ना, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए जो खर्चा करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने क्या खरीदा है, परचेज ए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, मशीन खरीदी है या फर्नीचर खरीदा है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। क्लियर है। तो इनको खरीदने के लिए जो पैसा लगा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हमें लंबे टाइम तक मिलता है। यानी कि अगर बिजनेस खोलने के लिए मैं बिल्डिंग लेता हूं, तो बिल्डिंग ऐसा नहीं है हर साल खरीद रहा हूं भाई, 25 30 50 साल, ठीक है, 100 साल तक वही बिल्डिंग रहेगी, है ना। तो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर पूछते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपसे, तो आप ध्यान से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल लिख रखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एस्टेबलाइजिंग द बिजनेस। बिजनेस को एस्टेबलाइज करने के लिए जो खर्चा किया गया है, जैसे कॉस्ट ऑफ पेटेंट, पेटेंट कराते हैं ना, ठीक है ना, पेटेंट के ऊपर जो खर्चा हुआ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बिजनेस को बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है। गुडविल, गुडविल के ऊपर जो खर्चा हुआ है ना, तो उसके ऊपर जो खर्चा हुआ वो भी आपके क्या माने जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड एसेट्स एंड ऑन पुटिंग सच एसेट्स इनटू वर्किंग कंडीशन। मतलब अगर हम कोई सेकेंड हैंड एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है ना, और उसको फिर वर्किंग कंडीशन के अंदर लेके जाते हैं, उसके लिए कोई खर्चा करना पड़ता है ताकि ये सही से काम करे, वो खर्चा भी हमारा क्या माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स, ये तो डायरेक्ट दे दिया इसने, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए कोई खर्चा, मीनिंग में ही पढ़ लिया हमने। आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इंप्रूव इन फिक्स्ड एसेट्स एंड विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। यानी अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंप्रूवमेंट आता है हमारे खर्चे की वजह से, या उसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है वो खर्चा भी आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां पे आ जाते हैं। ऑल अमाउंट स्पेंट अपॉन द पॉइंट एंड एसेट इज पुट टू यूज इज ट्रीटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कह रहा है कि वे सारे खर्चे जो किसी भी एसेट्स को पुट टू यूज करने के लिए, ठीक है ना, हमने की है। जैसे कि मैंने एक मशीन खरीदी, अब उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए खर्चा किया मैंने, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए मैंने इंजीनियर बुलाए, तो मैंने उन इंजीनियर्स को क्या किया, पेमेंट किया। तो वो खर्चा भी मेरा क्या माना जाएगा, मशीन के अंदर ऐड होगा, कैपिटलाइज किया जाएगा, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये याद रखेंगे आप। लीगल फीस, ब्रोकरेज पेज टू एक्वायर ए प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू एक्वायर द एसेट बिफोर द पुट टू यूज,
ये पॉइंट यहाँ पे 3 मैंने दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है।